रूस के साथ युद्ध के चलते यूक्रेन फंसे उत्तराखंड के युवाओं को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल एक पिता ने खोल दी है। यूक्रेन से लौटी निशा के पिता ने सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बच्ची निशा मेडिकल की छात्रा है और वो यूक्रेन से किसी तरह पड़ोसी मुल्क की सीमा तक पहुंची। यहां से केंद्र सरकार ने उसे रेस्क्यू कर मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाया, लेकिन इसके बाद बच्ची को उसके हाल पर अकेला ही छोड़ दिया। श्यामपुर निवासी राजकुमार ग्रेवाल की माने तो बेटी निशा को मुंबई एयरपोर्ट तक लाने के बाद छोड़ दिया गया। क्षेत्रीय विधायक और अब फिर चौथी बार भाजपा के प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल कुछ दिन पहले उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। राजकुमार बोले, श्यामपुर पुलिस चौकी पहुंचकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक इंतजाम भारतीय एयरपोर्ट तक लाने के थे। निशा के पिता राजकुमार ने बताया कि भला हो मुंबई एयरपोर्ट पर मिले सुरक्षा कर्मी का, जो बेटी को एयरपोर्ट पर मिला और उसी ने बमुश्किल बेटी का टिकट कराकर उसे श्यामपुर तक भेजने की व्यवस्था की। वो बेटी के घर तक आने से पहले रो रहे थे। परेशान होते हुए विधायक से फिर संपर्क किया, लेकिन ना उम्मीद ही मिली। राजकुमार ने यह भी बताया कि अभी और बच्चे वहां फंसे हैं और उनके पास पैसे भी नहीं हैं। वो 50-50 किलोमीटर पैदल चलकर पड़ोसी देश की सीमा तक पहुंच रहे हैं। सरकार को जरूरत है कि वो इस ओर ध्यान दे और सभी को उनके घर तक पहुंचाए। आपको बता दें कि ऋषिकेश में ही आवास विकास निवासी एक और मेडिकल की छात्रा आयुषी भी घर पहुंची है। मैं सबसे पहले 112 पर फ़ोन किया। 112 से बैक कॉल नहीं आई। फिर मैं 2-3 बार 112 पर फ़ोन किया। उसके बाद नियर चौकी पर गया। मैं श्यामपुर चौकी पर रहा हूँ 11:30 बजे से 1 बजे तक। फिर अपने क्षेत्रीय विधायक साहब को प्रेमचंद अग्रवाल जी को फ़ोन किया। उन्होंने 1 मिनट बात कर फिर दोबारा कोई बैक कॉल नहीं करा। उन्होंने बोला मैं मुख्यमंत्री साहब को बोल रहा हूँ। उधर से कोई बैक फीड हमें नहीं आया। हम बहुत परेशान थे। 2 बजे तक बहुत परेशान रहा मैं। उसके बाद जी यहाँ लोकल टीम में लोगों को फ़ोन करा। उन्होंने बोला भाई तेरी हेल्प करेंगे, लेकिन कोई हेल्प हमें नहीं हुई। वो अचानक ही कोई बंदा जी, कोई फोर्स का बंदा हमारी लड़की को वहाँ टकरा गया बॉम्बे एयरपोर्ट पर। उस बंदे ने हमारी बच्चों की हेल्प करी और उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहूँ। बहुत हमारे लिए तो भगवान जैसा बंदा मिला हो, जिसने बॉम्बे से हमारे बच्चों का टिकट कर बच्चों को हमारे घर तक पहुँचाए। हमारी यही अपील है जी, हमारे बच्चे तो हमारे घर तक आगे जैसे भी आए। अन्य जो बच्चे हैं उन बच्चों के पास ना वहाँ पैसा है, उनके पास कुछ नहीं है, बहुत परेशान है। 50-50 किलोमीटर बच्चे पैदल चलकर बॉर्डर पर आए हुए हैं। अगर उन बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो गया तो क्या होगा जी हमारे उत्तराखंड का? क्या हमारी सरकार कर रही? हमारे तो हाथ जोड़कर सरकार से ये प्रार्थना, वे जो बच्चे आए उनको घर तक पहुँचाने का कष्ट करें और उनसे संपर्क रखें बच्चों से जो वहाँ से आए। ऐसा ना हो जैसा हमारी बच्ची वहाँ बॉम्बे एयरपोर्ट पर तड़प रही थी, कहीं ऐसा दूसरे बच्चों के साथ ना हो जाए। यूक्रेन में चर्नोवित्सी नाम के शहर में थी और वहाँ पे मतलब इतना कुछ हुआ नहीं है क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट में आता है, तो उधर मतलब कुछ इतना कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, तो आगे पता नहीं, पर हमें इवैक्यूएट कर दिया गया था पहले। आने जाने में तो ऐसा कुछ नहीं, बस एक दिन अभी अभी जब 24 को पता चला कि अटैक हो गया है और रशिया बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, बॉम्ब गिर रहे हैं, तो फिर हम सबको थोड़ा मतलब पैनिक हो गए सब बच्चे, तो सब बाहर जाने लग गए पानी और सामान वामान खरीदने। और यहाँ तक कि जैसे पैसे बंद हो जाता है, जैसे एटीएम बंद हो जाता है, तो पैसे निकालने चले गए बच्चे जिन पे पैसे नहीं थे। और कहीं ना कहीं बहुत एटीएम में इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बहुतों पे पैसे नहीं थे तो उनको बहुत दिक्कत आई, वो बहुत जगह गए, क्लास व्लास सब छूट गई, सब हो गया। फिर हमने सब पर मैनेज होकर सब कुछ हो गया था, हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था कि अगर कुछ आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हम पे कुछ ना हो तो हम पे अपना खाना पीना हो के हम खा के हम अपना रह सके रूम में भी। रोमानिया बॉर्डर से हमने वहाँ पे वेट किया, हमारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई और बॉर्डर पे पार करने में इतना आसानी से नहीं हो पाता, तो थोड़ा टाइम लगा उधर। फिर रोमानिया से बसेज आई 3-4, उधर हम बच्चे बैठे, 240 बच्चे थे हम। और फिर हम वहाँ से रोमानिया की जो कंट्री थी उसके लोगों ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की, मतलब उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया और पानी प्रोवाइड किया, सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया। फिर उधर से हम गए एयरपोर्ट, उधर हमें इंडियन एम्बेसी के लोग मिले, तो उधर उन्होंने भी हमारी हेल्प की। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो हमें बोलना, कुछ भी दिक्कत आए। उसके बाद हमें वहाँ से इंडियन एम्बेसी और कुछ और लोगों के द्वारा हमें अंदर ले जाया गया, पूरा हमें सिखाया तो नहीं, मतलब पूरा हमें अंदर पहुँचा दिया गया। फिर उधर फर्स्ट फ्लाइट, हम फर्स्ट बैच थे जो इवैक्यूएट हुए हैं, तो फर्स्ट फ्लाइट थी मुंबई से जो वहाँ पे थी, तो फिर हमें मुंबई के द्वारा ही आना पड़ा। तो फिर फर्स्टली हम मुंबई पहुँचे, तो मुंबई एक तो उल्टा पड़ गया था हमें,
तो फिर वहाँ पे हमने काफ़ी वेट किया, उधर भी मीडिया आई थी काफ़ी, उधर भी वैसे कुछ ऐसा था नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत वेट किया जाके, फिर जाके दिल्ली की फ़्लाइट हुई। फिर वहाँ पे कोई एक सर मिले, उन्होंने हमारी देहरादून की तकरीर करवा दी थी, और फिर हम दिल्ली आए, और फिर दिल्ली से हमने थोड़ा बहुत और वेट किया, फिर हम देहरादून आ गए और फिर पेरेंट्स मिल गए थे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।